नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे सिविल वादों में, यानी जो सिविल केस होते हैं उसमें पक्षकारों की अनुपस्थिति के परिणाम, यानी मान लिया वादी नहीं आया, गैर हाजिर है, या प्रतिवादी नहीं आया, वो अनुपस्थित है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 को, जिसमें इससे संबंधित प्रावधान और प्रक्रिया दी गई है कि परिणाम क्या होते हैं। अब देखेंगे इसके उपनियम 1 के अनुसार कि पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में दिया गया है। यानी जब दावा दायर होता है तो प्रतिवादी को समन जारी किया जाता है कि वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो और दावे का यानी वाद पत्र का जवाब दाखिल करे, जिसे WS कहते हैं, जिसके संबंध में हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तृत से समझा है। तो प्रतिवादी उस दिन हाजिर होगा जिस दिन समन की डेट होगी। ये नियम 1 के अनुसार है जो आदेश 9 का है। अब नियम 2 के अनुसार जहां समनों की तामील खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है, वहां वाद का खारिज किया जाना। यानी जब समन जारी होता है तो उसका खर्चा जमा किया जाता है, जिसे प्रोसेस फीस कहते हैं। अगर वो वादी ने नहीं जमा किया है तो उसका वाद खारिज कर दिया जाएगा, परंतु यदि प्रतिवादी उपस्थित है तो वाद खारिज नहीं होगा। अब वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा, यानी रिस्टोर कर सकेगा, जहां वाद नियम 2 या 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है। यानी वादी असफल रहा है समनों की तामील के जो खर्चे हैं वो देने में, और जहां नियम 3 के अनुसार दोनों में से कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं होता है, यानी न्यायालय में नहीं उपस्थित होता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। इन दोनों स्थितियों में वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा, यानी रिस्टोर भी करा सकते हैं और नया वाद भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन के अंतर्गत, अगर काज ऑफ एक्शन आ रहा है, लिमिटेशन कवर हो रहा, तभी आप दाखिल कर सकते हो। अब नियम 5 के अनुसार है कि जहां वादी समन तामील के बिना लौटाने के पश्चात, यानी समन का तामील नहीं हुआ है प्रतिवादी के ऊपर, 1 मास तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, ये 7 दिन हो गया अमेंडमेंट के बाद में 1 मास की जगह, वहाँ वाद का खारिज किया जाना। यानी अगर समन लौट आया है और प्रतिवादी पर तामील नहीं हुआ है कि नहीं, जो इसमें कारण दिए गए हैं नियम 5 में, तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया, यानी बाद में जब केवल वादी ही हाजिर होता है, प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी, जब समन की तामील सम्यक रूप से की गई है, यानी जब वादी हाजिर है और समन की तामील प्रतिवादी पर हो गई है, तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एकपक्षीय सुनवाई की जाए, यानी एक्स पार्टी सुनवाई होगा। जब समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है, यदि यह साबित नहीं होता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर कराई जाए, यानी तब न्यायालय दूसरा सम्मन जारी करने का आदेश देगा। जब सम्मन की तामील तो हुई किंतु सम्यक समय में नहीं हुई, यानी केस फिक्स था 5 तारीख को और सम्मन की तामील मान लिया 6 तारीख को हुई, तो वादी 5 को नहीं आ सकता, तो वहाँ क्या प्रक्रिया होगी। यदि यह साबित हो जाता है कि सम्मन की तामील तो प्रतिवादी पर हुई थी किंतु ऐसे समय पर नहीं हुई थी कि समन में नियत दिन को उपसंजात होने यानी हाजिर होने और उत्तर देने को उसे समर्थ करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिल जाता, तो न्यायालय बाद की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भविष्यवर्ती यानी डेट फिक्स करेंगे अगली दिन के लिए मुलतवी करेगा और निर्देश देगा कि ऐसे दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाए।
जहां प्रतिवादी, अब नियम 7 यानी आदेश 9 के नियम 7 के अनुसार, जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व उपसंजात के लिए अच्छा हेतु दिखाता है वहां प्रक्रिया, यानी जब सम्मन की तामीली हुई थी नियम 6 के अनुसार, एक पक्षी जब आदेश का होता है कि एक पक्षी सुनवाई होगी, उसको रिकॉल कराने के लिए प्रतिवादी प्रार्थना पत्र दे सकता है नियम 7 के अनुसार कि उस दिन हम किन्हीं कारणों नहीं आ पाए थे। ये नियम 7 के अनुसार। अब नियम 8 के अनुसार जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहां प्रक्रिया, यहाँ यानी जहां केवल प्रतिवादी आता है और वादी नहीं हाजिर होता है सुनवाई के समय, जहां बाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए। किंतु यदि प्रतिवादी प्रतिदावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा, यानी अगर कोई एडमिट वो कर लेता है दावे के भाग को, जहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो, वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका संबंध अपशिष्ट दावे से है। 9, व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णता या भागता खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने में प्रवृत्त होगा, यानी नहीं ला सकेगा वो, किंतु वो खारिजी को अपास यानी जो आदेश है खारिज करने का, उसको अपास्त यानी रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकेगा कि हमारा केस रेस्टोर कर दिया जाए। अब नियम 10 के अनुसार कई वादियों में से एक या अधिक की गैर हाजिरी की दशा में प्रक्रिया, अगर बहुत से वादी हैं जिसमें उसमें एक या अधिक उपसंजात होते हैं तो अन्य उपसंजात नहीं होते, वहां न्यायालय उपसंजात होने वाले वादी या वादियों की प्रेरणा पर वाद को ऐसे आगे चलने दे सकेगा मानो सभी वादी उपसंजात हुए हों, ऐसा आदेश कर सकेगा। कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैर हाजिरी की दशा में प्रक्रिया, जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से एक अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात यानी हाजिर नहीं होते हैं, वहां वाद आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय न्यायालय उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते हैं, वहां वाद आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय उन प्रतिवादियों के संबंध में जो उपसंजात नहीं हुए हैं ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। अब मित्रों, नियम आदेश 9 के नियम 13 के अनुसार कि प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षी डिक्री को अपास्त करना, यानी अगर प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिक्री पारित कर दी गई है तो वो नियम 13 के अंतर्गत उसको अपास्त कराने के लिए आवेदन करेगा। तो मित्रों, आज हमने समझा कि सिविल वाद में वादी या प्रतिवादी के गैर हाजिरी के यानी जब वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके परिणाम क्या होते हैं और फिर उनके लिए उनको रिस्टोर कैसे कराते हैं अगर खारिज वाद हो जाता है। अगर हमारा चैनल, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।